अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवताप प्रणाशिन्ने आनंदाघन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभा शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम् वंदे गुरु परंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनीं व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यस्वप्न जागर सुषुप्तिं तमवेति नित्यम् तद ब्रह्मं निष्कलम् अहं न च भूत संगम। प्रातस् भजामि मनसो वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यदनेति नेति वचने निगमो अवोचु तम देव देवम् अजम् अच्युतम् आहुरग्रम्। प्रातस् नमामि तमसः परमार्कवर्णम् पूर्णं सनातन पदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिनिदं जगदमशेषमशेषमूर्तो रज्वाङ्गभुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। शिव महिमा स्तोत्र। श्रावण मास दूसरा दिन शनिवार की यात्रा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। मेरे क्लेश और विकार जो है आपकी कृपा से नाश हो जाए ऐसी प्रार्थना जो है। और मने रुद्र के 11वें अवतार है हनुमान जी, प्रणाम करते हैं उनके चरणों को। सर दासत्व का बोध है उनपे से।
सेवा जो है जीवन का, भक्ति का सब बोल देना है। अन्यते मान सहित हनुमान की व्याख्या है सर। जिन्होंने अपना अभिमान जो है उसको मैंने चरणों में रख दिया भगवान के, तेरी मर्जी, मुझे थोड़ा थोड़ा कर सके तो श्रावण के दूसरे दिन भक्ति का महीना चल रहा है और मन की वृत्ति है भगवान की मर्जी पे लगती है, तो रोज श्रावण मास है, रोज बारिश है, रोज कृपा है, रोज माने इनकी प्रसन्नता है सर, रोज प्रसन्नता। हरिओम हरि हरिओम। कोल्हापुर से भी हरिओम और ऊर्जा गुमगांवकर को पुणे से भी हरिओम। हरिओम हरिओम ऊर्जा गुमगांवकर पुणे में, हरिओम। तो क्या बात है। हाँ जी, तो ये भक्ति का महीना चल रहा है सर। और चले कल जो भूमिका हो गई सर, गंधर्वराज पुष्पदंत जो है फूल माने लेने में निर्माल्य नीचे है और अदृश्यमान हो गए, उनको माने जेल में माने रख दिया। भक्त की आंख में आंसू आ गए। सुबह सुबह का समय और मैं पूजा नहीं कर सकता। मेरे भगवान को मैं कैसे माने भजूंगा अगर मेरे पास कोई साधन नहीं है पूजा का। भक्त तो ये कहता है सर, और भक्त को याद भी आ गया, मुझे में तो कला दी है भगवान ने सर, गुण गान करने की, गायन करने की गंधर्व योनि है उसकी सर। उन्होंने कहा कि मैं वाणी का पुष्प महादेव के चरणों में प्रस्तुत, 31 पुष्पों की माला हम बनाएंगे सर। हम भी माने पुष्पदंत के साथ में पहले पुष्प में प्रवेश हो जाए। भगवान से प्रार्थना के त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्यु मुक्षयमाम अमृतात्। ओह क्या बने मंत्र है सर। ये कोई बीमार है और उसके लिए मतलब नहीं है सर। त्रयंबकम यजामहे सर, शुरू करे यात्रा जीवन। यजामहे हम किसका यजन करें, हम किसका पूजन करें, हम किसको जीवन में अपना समर्पित करें जीवन सर। मंत्र कहता है त्रयंबकम सर। त्रयंबक जो है भाई जगह त्र्यंबकेश्वर माने है जो ज्योतिर्लिंग सर। यहाँ सर 3 आंख जिसकी है सर, त्रयंबक 3 आंख किसकी होती है सर, हमारी भी है, हमारी एक बंद है। ज्ञान चक्षु बंद हो गए सर हमारे, क्यों? अज्ञान के चक्षु वाला संसार सच्चा लग गया सर। जो दिन ये मिथ्या लगेगा वो तीसरा आंख भी खुलेगा, जिसको शिव नेत्र कहते हैं सर। तंत्र माने ये जो कुंडलिनी की जागृति में इसको आज्ञा चक्र कहते हैं सर, तंत्र में इसको शिव नेत्र कहते हैं। ये जो 2 आंख जो हम जिससे देख रहे हैं सर, वो राग और द्वेष देखती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रिय और अप्रिय सर। वो संसार को देखती है, मंदिर को देखती है, मूर्ति को देखती है, ईश्वर को नहीं अनुभव कर सकती है सर। उसके लिए चाहिए पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवत गीता कहती है क्षण में लगा हुआ है, ममता में जुड़ा हुआ है, भगवान से दूर हो गया है सर। वो विमूढ़ न अनुपश्यन्ति, उसको अनुभूति नहीं होती। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा सर। ज्ञान की चक्षु यह है कि भगवान तेरी दुनिया, तेरी मर्जी, तेरा खेल, मैं तेरा निमित्त, तेरी लीला चल रहे मिले, मैं लीला का एक पात्र हूँ, बस वो बात है सर। थोड़ी विनम्रता, थोड़ा स्वीकार भाव। तो त्रयंबकम यजामहे, उस यात्रा में चलेंगे। हमारे भी शिव नेत्र दिए साथ में सर, वापिस जाते हैं बहुत जन्मों से, खोलने की पता नहीं, देखते कैसे खोल सकते हैं सर। तो उसका हम यजन करेंगे, हम पूजन करेंगे, मेरे जीवन का सेंटर बना दूंगा। तो क्या हो गया मेरे जीवन में? त्रयंबकम यजामहे तो 3 अवस्था होती है सर। श्रावण मास में 3 अवस्था ले आइए आप भी। सुगंधिम पुष्टि और वर्धनम, क्या बात है सर। पुष्टि होता है विकास, पुष्टि होता है कृपा से हुई एक प्रसन्नता जीवन में सर। सब कृपा के आधारित है, ईश्वर कृपा कहो, गुरु कृपा कहो सर, इष्ट की कृपा कहो। थोड़ा मैंपना झुक जाता है तो कृपा का अनुभव होता है सर। तो माता जी भी कहते थे कि 24 घंटा अविरत कृपा की वर्षा बारिश बसे, मगर सर पात्र जो है हमारा उल्टा है सर। थोड़ा सीधा कर लो,
स्वीकार भाव करना। त्रयंबकम यजामहे, हम उस महादेव का यजन करेंगे, पूजन करेंगे, जीवन में हमारा भाव लगेगा उनके साथ, तो एक जीवन सुगंधी होता है सर। जहाँ अहंकार कम होता है, मैंपना कम होता है, वहां सुगंध अंदर से आती है सर। 7वें अध्याय में एक विभूति है, दिव्यो गंध पृथिव्याम च, कठिन नहीं करता हूं मैं सर। ये 3 अवस्था बाई प्रोडक्ट है। मन की वृत्तियां जब महादेव से जुड़ती है तो मंत्र कहता है, एक सुगंध आती है सर अंदर से। ये कामना कम होती, कामना की दुर्गंध है सर, क्रोध की दुर्गंध है, ममता की दुर्गंध है। आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ सर। जहाँ यजाम है सर, हम बस संसार का यजन करते हैं, इसलिए सुगंध नहीं है सर, इसके लिए डिओड्रेंट लगाने पड़ते हैं। फॉग फॉग आता है, फॉग मन में भी फॉग है सर धुआं धुआं हो गया, सब दिखता ही नहीं, भगवान का दुनिया खुद दिखता है, उसको धुआं कहते हैं। एक फॉग आता है ऑटोमेटिक। सुगंधिम पुष्टि और वर्धनम सर, वर्धन कहाँ हो गया सर? दृष्टि बदल गई, दृष्टि का वर्धन, दृष्टि का विकास, ऊर्ध्व दृष्टि, भगवान का जगत वो मानना सर, क्या बात है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, फिर और 3 बाई प्रोडक्ट आ गए उसका यजन करने से, इसके पूजन करने से, वो महादेव से जुड़ने से। फिर एग्जाम्पल क्या दिया, व्हाट ए सिमिली सर, उर्वारुकम इव बंधनाथ, उर्वारुक सर, वो बोलते हैं ककड़ी को भी बोलते हैं इसको कोला को, कोले गुजराती को है कि अरे वो गोल गोल रहता है कोला, जो क्या गुजराती में इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में गोल रहता है वेल पे, तो क्या गुजराती से मुश्किल है। कद्दू, कद्दू नहीं, कद्दू नहीं, वही कद्दू, कद्दू कद्दू ही होगा ना भाई, कोई गुजरात जो भी रहेगा वो है, जैसे ऐसा एक मंच रहता है कोहला। ओहो, अभिषेक तोड़कर मालिक को सब मालूम है। तो ये जो वही होगा, और क्या होगा सर? तो जो, और एक ऐसी, एक उसकी एक वेल रहती है, उसमें से वो विकास होता है, सुगंधि छोटी वेल रहती है, और ये बड़ा होते जाता है। कोला क्या लिखा है सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई है इंग्लिश वाले? विक्रांत मोदी नहीं आजकल तो वो जो है, उसमें से वो पुष्टि लेते हैं, जो मूल में से, जो वेल को क्या बोलते हैं सर, उस पे लगा रहता है। पंपकिन, ओ हो, हमारे को भी सब मालूम है, धन्यवाद। तो पंपकिन ही होगा, जो भी होगा आप समझ जाएंगे सर। तो कहता है कि जैसे वो उसकी पुष्टि माने विकास होता है, बढ़ता है सर, उसमें एक सुगंध आती है, उसका रंग बदली हो जाता है। आहा, क्या बात। सुगंधिम पुष्टि वर्धन, उसमें भी आ गया सब, उर्वाक में आ गया, उर्वाक। और फिर क्या था, उर्वारुकम इव बंधनाथ, और जब ये पुष्टि सुगंध कलर बदली हो जाना, उनका विकास हो गया सर, फिर वो जिस बेल से मन स्तोत्र था उसका, उसको छोड़ देता है अपने आप। और ये जीवन है सर, छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, खींचना नहीं, भगवान हमें ऊपर बुला लो, ये सब नहीं है जीवन सर। उर्वारुकम इव बंधनाथ, जैसे उर्वारुक माना, ये पंपकिन जो है पक गया, वर्दी हो, वर्धन हो गया, पुष्ट हो गया, सुगंध हो गया, अपने आप छोड़ देता है अपने मूल को। बस यही है ये बंधन जो है हमारा, मैं और मेरेपन का। त्रयंबकम यजाम है, जब मैं उसकी यजन करूंगा, पूजन करता हूँ, उसकी मर्जी को मानने लगूंगा, वहां से शुरू होती है सर हमारे भी संसार के बंधन से, संसार में रहते रहते बस छूट जाना सर। उसको त्याग कहते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। छूट गया उसको कहते हैं कि जो याद नहीं आता है कि छूट गया, जो याद आता है वो कुछ नहीं हुआ सर, वो अहंकार का छूटना है। उर्वारुकम इव बंधनाथ, मैं और मेरेपन का बंधन जो है, त्रयंबकम यजाम करके करते तो सुगम छूट जाता है। और फिर आखिरी में कह दिया, मृत्यु मुक्षीय माम अमृतात, शब्द समझ लीजिए मंत्र के सर, बड़ा फेमस मंत्र है सर। मृत्यु मुक्षीय माम अमृतात, यही आखिरी प्रार्थना कर दी। त्रयंबक को इल्जाम है सर, एग्जाम्पल दिया पंपकिन, जो भी रहेगा वो
मैं तो सुना कि ककड़ी भी ऐसी होती है, ककड़ी का मुझे नहीं समझ में आता उसमें बुद्धि होती है कि नहीं, फिर भी जो मृत्यो मोक्षीय माम अमृतात, शब्द चार है सब, तोड़ तोड़ के बोलना सर, ऐसा लंबा लंबा एक साथ में मत बोलना कभी भी कोई मंत्र को जिसके अर्थ में से ये शिव में नहीं, बहुत कठिन है सर बोलने में। अगर शब्द से बोल दे तो सरल है, तोड़ के बोले तो कठिन है, जो मुझे तोड़ के ही आता है इसलिए नहीं बोल सकता हूँ। मृत्यु मोक्षीय माम अमृतात, हे परमात्मा, हे महादेव सर। मृत्यु का अर्थ होता है इग्नोरेंस, अज्ञान। मैं संसारी हूं, मैं शरीर वाला हूं सर, मंदिर बार, भगवान बार, सब बार, सुख बार, शांति बार, वो बाहर वाला जो है सर, उसको मृत्यु की यात्रा कहते हैं। सूरज जादव भोपला, ये सब भोपाल, भोपला भोपला। सुरेश भाई भी पुराने हैं सब, पुना के सब अच्छे, मैं इस टाइम भी दिया था, मुझे गन्ने का रस दिया था फ्रिज में रख के पिया था धन्यवाद सर। भूलना नहीं चाहिए, किसका ऋण स्वीकार करना चाहिए जीवन में, किसको भूलना मत जीवन में। तो मृत्यु मोक्षीय और माम और अमृतात, हे महादेव मुझे अज्ञान से छुड़वा दे, मृत्यु अज्ञान को कहते हैं। मुक्षीय, मुक्ष माने छोड़, मुक्त कर उससे, मेरे को अंधकार नहीं पसंद है, संसार को अंधकार कहते, मैं तो तेरी दुनिया में जीना चाहता हूँ। मृत्यु मुक्षीय माम माने मुझे, अमृतात, अमृत माने प्रकाश, अमृत माने भगवान की जीवन है वो यात्रा से। तो ये जो है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्यु मोक्ष और माम अमृतात्, ये मंत्र साधना का मंत्र है सर। मंत्र बोलने की भी एक विधि है सर। लोग माला भी पहनते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे, ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम लेते रहो, हरि से लागी रहे मेरे भाई, तेरी बने तो बन जाए, ये बाजार में लगने से कुछ नहीं होगा तो चले फिर सब कहां से कहां चले गए, त्रयंबकम यजामहे की यात्रा। तो चले आज शुरू करते शिव महिम्न स्तोत्र। शनिवार के दिन महादेव के चरणों में श्रावण मास के दूसरे कैलाश के एक एक स्टेप्स पे आगे बढ़ते हैं। एक पे एक जैसे पुष्पदंत एक एक पुष्प देते जाएगा, पहला पुष्प की हम भी हमारी तरफ से भी महादेव को अर्पण करेंगे सर। और थोड़ा अहंकार छोड़े, थोड़ा स्वीकार करे, कोई घटना कोई प्रसंग में कह दे भगवान तेरी मर्जी, मन से बोल दे और छूट जाए सर। ज्यादा खींचने जैसी दुनिया नहीं है सर। यहाँ देखा जाए तो भगवान के सिवा हमारा कोई भी नहीं, मगर जिनको जोड़ के दिया वो भगवान ने जोड़ के, उसको अच्छे लगे इसके लिए हमें जीवन जीना उनके साथ, ममता से नहीं सर। जो भी समझ में आए न समझ आए, चलो पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए पुष्पदंत के पहले श्लोक के साथ 8 श्लोक ऐसे 8 या 9 सर, ये शंका का समाधान करेंगे, हमारे संशय को दूर करेंगे, इसलिए थोड़े क्लिष्ट श्लोक है। क्लिष्ट माने वो कहते हैं कि भाई मन और वाणी परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता तो मैं क्यों करने जाऊंगा, ऐसे दूसरा ऐसे तो बोलते जाएंगे सर, सुनते जाएगा सर। थोड़ा शास्त्र के साथ हम प्रवेश करें सर। गुजराती में श्री विदिता स्वामी विदितात्मानंद बड़े मूल उच्च कोटि के संत है सर। अहमदाबाद में थलतेज में अध्यात्म विद्या मंदिर है, बड़ा अच्छे, अमेरिका रहते थे साहब, क्या रेज वेदांत की सर। उन्होंने इनके ऊपर बड़ी कमेंट्री की है शिव महिम्न स्तोत्र में, और अनुभवी के साथ में मेरे पास उनका पुस्तक है, तो मैं इनको पहले ऋण स्वीकार करता हूँ सर। उनकी मैंने कृपा दृष्टि हमारे पे रहे उस भाव से ऋण स्वीकार के साथ में। उनका मुझे अनुभवी चाहिए, क्योंकि संस्कृत तो ऐसे ही, संस्कृत तो बहुत कठिन, गंधर्वों का संस्कृत है सर। एक तो भागवत का कठिन, देखो रावण का जो, रावण कौन सा गाता है कौन सा रावण का, उसका संस्कृत देखो, रावण का राक्षस का संस्कृत है तो संस्कृत वही तांडव, रावण क्या कौन सा है, रावण का कौन सा, शिव तांडव क्या संस्कृत है सब, मैं तो सात तक समझ में नहीं आता, सुनने को ही मुश्किल हो जाता है। ये गंधर्व का संस्कृत है तो संस्कृत सर, और हमारे जैसे अनपढ़ लोगों को थोड़ा कठिन पड़ता है। तो आज शुरू करते हैं, पहला पानी का पुष्प, पुष्पदत्त का हम भी साथ साथ में अनुमोदन करें। इसका टाइटल दिया गया स्तुति का औचित्य। स्तुति करना क्या उचित है क्या, वहां से शुरू करते हैं। हम भी पूछ सकते हैं हमारे अपने आप को, कल बात हुई थी, हम भी स्तुति करते हैं सर, तो मैं माता च पिता, तो जो कौन सी स्तुति करते देख लीजिए सर।
तो उसकी क्या जरूरत है, ऐसा पूछते हैं सर बोलने की। परमात्मा साथ में बसा है तो क्यों बोलते हैं? पता नहीं ना वो साथ में है सर, वो सब जगह है मगर हमें नहीं पता है। देखते हैं, पहला स्तुति का औचित्य, स्तुति की जरूर है कि नहीं। चले शिव महिम्न स्तोत्र में, कैलाश के पहले कदम की यात्रा में। महिम्न पारम ते परम विदुषयो यद्र सदृशी स्तुति ब्रह्मादीनाम अपि तत् अवसन्ना त्वयि गिरः अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावधि गुणन ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। अभी गा सकता हूँ इसको, अभी आता है, रेंज में जाऊंगा मैं। क्या है, संस्कृत तोड़ के मुझे बोलने का स्वभाव, इसके लिए अनुभवी में देखना पड़ता कि ये तद वसन्ना उसका क्या अर्थ होता है, नहीं आता है तो नीचे दे तो गा नहीं सकते। और जब भी आवाज नहीं है तो भी कोशिश करनी चाहिए सर। भगवान को पुकारना है तो, तो वाणी से पुकारो, हृदय से पुकारो, प्राण प्राण से पुकारो सर। पुकार से ही वो मिलता है। कोई से भी पुकार करो मगर भाव से करना, निष्काम करना। मांगने वाला भाव अच्छा नहीं उसको लगता है। वो कहता है इतना दे दिया, संतोष क्यों नहीं मांगता है मुझसे, तुष्टि क्यों नहीं मांगता है, प्रसन्नता क्यों नहीं मांगता, और वस्तुएं मांगता है। पूरी एक अक्षोणी सेना मांग ली दुर्योधन ने, और मैंने अर्जुन ने कहा कि हथियार बिकर के कुछ तो मुझे मंजूर है सर। भगवान के पास दो ही चॉइस है मांगने की, या तो संसार मांग लो या भगवान को मांग लो सर। अर्जुन बनना है तो कृष्ण को मांग लेना, और दुर्योधन बनना है तो सेना मांग लेना। धन है, प्रतिष्ठा है, आखिरी में क्या हो गया? न दुर्योधन रहा, न सेना रहा, न कोई रहा। 40 लाख आदमी चले गए सर, और अर्जुन बैठा यहाँ पे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बोल दिया वो आदमी ने, सर नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बड़ा, तू इतना बड़ा योद्धा है, सेना मांग ले, मैं हथियार बिगड़ का मुझसे क्या करेंगे सर। देखो भक्ति तो उसको कहते हैं जो मांगता नहीं वो भक्त है सर। अनपेक्ष शब्द है। भक्ति योग है 12वां अध्याय भगवत गीता का सर। और भगवान गुरु महादेव को जानना है तो भगवत गीता जाननी चाहिए सर। अनपेक्ष है, जो अपेक्षा नहीं करता है वो भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान। और अपेक्षा करेगा तो भगवान से क्या मिलेगा उससे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो कहां से कहां बात चली गई। चलो पहले श्लोक का, स्तुति की जरूरत है कि नहीं, औचित्य है कि नहीं, उसके अन्वय है मेरे पास स्वामी विदितानंद जी का पूर्ण पूर्व, एक बार उनके आशीर्वचन लेंगे सर। बड़े बहुत जबरदस्त विद्वान सर, क्या माने ये सब पूरे स्वामी दयानंद और स्वयं चिन्मयानंद जी के जो ट्रेडिशन के संतों और महात्मा को देखे लगता है कि शरीर माने आपो आप मस्तक टूट जाए सर। क्या रेंज, क्या जानकारी, क्या वेदांत, क्या माने। सुन लिया अभी थोड़ा थोड़ा, जो भी जितना आएगा मैं बात करूंगा। तो चलते इसके माने अनुभवी पे। पहले श्लोक, 31 श्लोक की माला है ये। आज पहले पुष्प हम डाल रहे हैं। महिम्न पारम ते तब परम अविदुषः, ये पहला अनवय है। महिम्ना तो कल बात हुई, महिम्ना माने महिमा। ये कौन है वो तो जानना चाहिए, महिमा ही नहीं मालूम है। श्रीमद् भागवत है महापुराण सर, जिसके 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है सर, 335 अध्याय। उसमें सबसे पहला स्कंद जो है महात्म्य का स्कंद है, कि मैं कृष्ण भगवान क्या है मुझे मालूम होगा तो मैं उससे जुड़ सकूंगा सर। उसकी महिमा क्या है वो जानना चाहिए सर। और महिमा जानने के बाद में ही तो मैं उन्हें कर सकता हूँ। इसीलिए कहते महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद्र सदृश, ये लाइन आती है। तो ये अनुभव पे चलते हैं। महिम्न का अर्थ होता है महिमा, पारम माने अवधि, लिमिट। परमात्मा को इसकी महिमा का वर्णन नहीं होता, ऐसा कहा है, क्योंकि सब कुछ हुआ है तो क्या वर्णन करेंगे सर। महिम्न पारम ते तव, तय ते माने तव माने आपके, परम अविदुष, ये अन्वय है। महिमा के पार का, उसकी लिमिटेशन का, आप आपके अंत का, अनंत है परमात्मा। अविदुष, विदुष ज्ञानी को कहते, माने नहीं। हम अल्पज्ञ है, हम ज्यादा जानते नहीं है सर परमात्मा क्या है, हम तत्व नहीं जानते, सार नहीं जानते। तो अल्पज्ञ का, अविदुष, माने नहीं।
विदुष माने ज्ञानी, अविदुष यद असदृशी स्तुति ब्रह्मादीना, यदि माने अगर, असदृश, असदृश माने लिमिटेड, अपर्याप्त है, भगवान की महिमा बड़ी अनलिमिटेड है सर। तो स्तुति ब्रह्मादीनाम अपि तद अवसन्ना, ये अनुभव में डिफिकल्टी होंगे, देखता मैं फ्री ट्रांसलेशन भी ले सकता हूँ आपके लिए, अनुभव खाली रखा है सामने। स्तुति ब्रह्मादीनाम, ऐसा कहते ब्रह्मा जी सर्वज्ञ है, सब सृष्टि की रचना की है सर। और असदृश्य मन, असदृश्य मन एग्जाम्पल है, वैसे मेरा यहाँ अपर्याप्त लिखा है। तो ब्रह्मा जी भी अवसन्ना त्वयि गिरह अवाच्य, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा जी वगैरह जो सर्वज्ञ है वो भी आपके विषय में जो बोलते हो पूरा नहीं बोल पाते, क्योंकि भगवान परमात्मा अनुभव का विषय है। वाणी जहाँ थम हो जाए फिर परमात्मा शुरू होता है, मौन में ईश्वर मिलता है। सभी गुह्य बातों में मौन मेरी विभूति है, 10वें अध्याय में भगवान, मन मौन हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ी दौड़ बंद कर दे और कह दे कि अभी तू ही तू ही तू, अभी तू, बहुत हो गया। अच्छा गाना है वो, पिक्चर का है इसीलिए ज्यादा तो आधे आधे पूरा याद नहीं आता है, तो उसका भाव भी यही है सर, अभी तू ही, अभी तू ही, अब पहले नहीं था, अब तू है। अच्छा अच्छा, म्यूजिक भी अच्छा है, चलो जो भी है। तो ब्रह्मादीनाम अपि, हम अनुभवी पे चल रहे, तद अवसन्न, अवसन्न मन अप्राप्त, वो भी इतना पूरा नहीं बोल सकते ब्रह्मा जी भी। तो वही मन आपके विषय में, गिरा माने वाणी, अतः अवाच्य, अगर फिर मैं बोलने की कोशिश करूं तो अवाच्य, बोलने के काबिल नहीं हो, फिर भी क्षमा के पात्र में हूं, ऐसा कहते, मुझे माफ कर देना सर। पुष्पदत्त कहते ब्रह्मा जी वगैरह आपकी स्तुति पूरी नहीं कर पाते, आपकी महिमा अपरंपार है, और मैं एक शूद्र, मैं अल्पज्ञ, अवाच्य, अगर मैं गाऊंगा तो समझना कि मैं क्षमा कर दो मुझे। क्यों भाई सुन लो, बहुत बात भैया, भक्त बहुत जबरदस्त सर। अवाच्य सर्व, क्षमा के पात्र समझना। सोमति परिणाम अवधि, सोमति मति माने बुद्धि, मन, हमारी बुद्धि की मर्यादा के अनुसार फिर भी गुणन, मैं गाना चालू रखूंगा, मैं स्तुति करूंगा। मम अपि ऐसा स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर, क्या बात है सर, क्या भक्ति की बात कर रहा है सर। फिर भी मैं गाते जाऊंगा, स्तुति करते रहूंगा। मेरा आपकी महिमा के बारे के विषय में है हर, ओ हर महादेव, हर महादेव, ऐसा क्या वर्ड है सर, हे महादेव, निरपवाद, अनिंदनीय है सर, ऐसा निंदा के पात्र है, पर मुझे नहीं लगता आपकी बारी बोलने के लिए निंदा हो जाती है। तो मैं उसका परिकर, मैं उसकी शुरुआत करता हूँ, अभी ओपनिंग सेरेमनी करता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ, परिकर के बहुत अर्थ है सर, ये इसका अन्वय है। अभी फ्री ट्रांसलेशन पे चलते हैं सर, फिर थोड़े अर्थ समझेंगे, थोड़ा मौज करेंगे सर, आनंद लेना सर। क्लिष्ट होता है शुरू में, बीज फूटने को समय लगता है सर। ये 8-9 श्लोक थोड़े ऐसे है कि हमें बहुत माने शंका से मुक्त कर देंगे सर। बात तो यही, हम भी कहेंगे परमात्मा सब जगह है, तो स्तुति कहाँ करने की, एक मूर्ति के सामने ऐसी बात होती है, मन संशय करता है सर। पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है ना, जब भी संशय होती है, जब परमात्मा बहुत दूर होता है, सब रहता है साथ में, अनुभूति नहीं होती, जीरो अनुभूति होती है, मैं पक्का कह सकता हूँ ये बात। तो इसका फ्री ट्रांसलेशन है ये पहले श्लोक का, स्तुति का औचित्य उसका टाइटल है, हे महादेव, क्या बात है। एक शिव महापुराण है सर, 18 पुराण है, उसमें एक शिव महापुराण है। मुझे मुझे भी मौका किसने दे दिया था पूना में हमारे जाला साहब है सर, 5-6 साल पहले उन्होंने किताब भेज दी मुझे, बोले क्या, शिव महापुराण, एक गुजराती में, और कहा कि इस पे तुमको 7 दिन बोलना है हिंदी में बोला ऐसे मेरा काम नहीं था वो शिव भक्त है, पुनः आश्रम में मंदिर भी बना, उनकी तबियत थोड़ी नादुरुस्त है, तो 7 दिन है अभी। मैं बोला भाई ये तो मुश्किल है, फिर गीता प्रेस से मंगाया 844 पहले, ये तो मुझे फिर 7 दिन हिंदी में पुनः आश्रम में उनके परिवार के लिए, जो थोड़ा मैं भी मौका मिला था शिव महापुराण का, उन्होंने अच्छा बीच में बोल दिया कि महादेव के विवाह का वर्णन करो, तो उसमें था, बोलते बोलते हो गया, पूरा कर दिया, महादेव की कृपा।
उसमें एक ऐसा शब्द आता है शिव महापुराण में, इसलिए याद आया कि 3 बार जो व्यक्ति अगर अच्छे मन पुकार करे महादेव महादेव महादेव, मैं भी इसलिए गलती से बोल रहा हूँ 3 बार, वो सुनने के बाद पुकार नहीं आता है बोलता हूँ पुकार तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पुकार मौन की होती है, आंखों में अश्रु होता है और कह सकता है तेरे बगैर न जी सकूं, आखिरी पुकार है, या तू मिल लिया मैं चला जाऊंगा, वो वाली पुकार, वो महादेव से कर सकता है। उसके लिए नंदी बनना पड़ता है, इसके लिए कोई अर्जुन चाहिए सर, इसके लिए कोई मीरा चाहिए, ये भक्ति वाली यात्रा है। तो कहते हैं शिव महापुराण में कि 3 बार जो महादेव 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 ऐसे पुकार करता है, महादेव को साक्षात हाजिर होना पड़ता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा यहाँ पहले शुरुआत के थे महादेव, आपके महिमा जो है, आपकी महिमा, महिमा शब्द है ना हिंदी में, हाँ महिमा, महिमा पार, महिमा की उत्कृष्ट अवधि माने उसका पार, उसका अनलिमिटेड है सर आपकी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता एक शब्द है, हरि अनंत है, कोई एक जगह पे भी, उसकी कथा भी अनंत है सर, उसकी अवधि पार नहीं हो सकती। 10वें अध्याय के 41 नंबर के 42 नंबर में श्लोक है। अर्जुन तू पूछना चाहता है कि मैं मेरी विभूति में कहाँ कहाँ हूँ सर, मैं तो तेरे को मुझे एक अंश के बारे में कहा, मेरा मैं अनंत हूँ सर। नान्तोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम च परंतप, देखो मुझे भी आने लग गया, अभी महादेव की थोड़ी कृपा शुरू हो गई सर। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा, अर्जुन ने पूछा था कि केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवान मया, आप दिखाइए आप कहाँ कहाँ है, आपके मन में उधर ध्यान कर सकूं। भगवान ने आखिरी में कहा कि नान्तोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम च परंतप, हे परंतप मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, न अंतोस्ति मम विभूति, न मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। भगवान खुद अपनी विभूति का वर्णन नहीं कर सकते। पुष्पदंत ये कहता है आपकी महिमा की उत्कृष्ट अवधि अपार है, जैसे समुद्र जैसा नहीं दिखता है, अपार है, उसको मैं नहीं जानता हूँ पुष्पदंत, मैं अल्पज्ञ हूँ। ओहो, और अल्पज्ञ क्या स्तुति करेंगे आपकी भगवान की, तो करेगा तो अपर्याप्त है, छोटी स्तुति कर सकेगा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी वगैरह जो सर्वज्ञ है, वो भी अगर आपका वर्णन करना चाहे तो आपके विषय में अपर्याप्त रहेगा, पूर्ण न कर, अवसन्ना शब्द का अर्थ है संस्कृत में, अपर्याप्त नहीं पूरी कर पाए। इसलिए हम, मेरी पुष्पदंत कहते हैं मेरी बुद्धि की मर्यादा के अनुसार मैं गाने जा रहा हूं, मैं क्षमा के पात्र हूं, तो क्षमा कर दीजिए। मैं क्षमा, मैं मानो जुर्म करने जाऊंगा सर, अगर कहा जाता है कि उसका वर्णन कोई नहीं करता फिर भी मुझे करना है सर, तो अगर मैं, मुझे माफी के पात्र आप समझ लो, स्तोत्र के विषय में मैं आरंभ करने जा रहा हूं, तो मेरा ये प्रयत्न को निंदनीय मत समझना है महादेव, अनिंदनीय है, मैं कोई नहीं, मेरा निंदा मत करना। क्या बात, एक मैं कल भूल गया बोलने का सर, ये रुद्री का एक मंत्र है सर, मेरा मैं रोज बोलता हूँ सर, कल वही बात है ये, आज दोपहर में भी शायद याद। ओम याते रुद्र शिवा तनुर अघोरा अपाप काशिनीम तया न स्तनवा संतमयाम गिरिशंता विचाकशी, ऋग्वेद का है शायद, पता नहीं, देख लीजिएगा, अभिषेक को सब आता है ढूंढने में, उसका भाव ही है सर बहुत अच्छा कि क्या बोल रहे हैं, याते रुद्र शिवा, जो देखो सुन, हे रुद्र, सीधी डायरेक्ट, याते रुद्र शिवा, हे रुद्र हे शिव, याते रुद्र शिवा तनु अघोरा, घोर कहते हैं माने, घोर माने भयंकर को कहते हैं सर, अघोर शब्द का अर्थ है जो सौंदर्यशील है, जो सुंदर है सर, उसको अघोर कहते हैं। हम लोग अघोरी अघोरी को कहते हैं सर, भयंकर नहीं सर, अघोर का अर्थ होता है जो सौम्य है। कल बात हुई थी सर, कर्पूर गौरव में सर, ओहो तुषाराद्रि शंकाश गौरम गभीरम, बर्फ गिर रहा है ताजा ताजा, ओहो उसकी जो सफेदी उससे भी इतना सुंदर है कुछ शिव सा, क्या बात है।
ओम याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनीम तया नस्तन वासंत मयाम गिरी संता भी। मुझसे नाराज मत होना है शिव, मुझे बहुत पसंद है इसका भाव। मुझसे नाराज मत हो शिव, क्योंकि मैं तुझे भूल गया हूँ, मैं संसार को ही याद करता हूँ। तोया न स्तनवा शांतमयाम, तू शांत हो जा। महादेव रुद्र है, महादेव भी सर। तया न स्तनवा शांतमयाम गिरी शांता चाकशी। हे इतने मन इतने बड़े पहाड़ पे कैलाश पे बैठने वाले है महादेव, मेरी तरफ तू प्रसन्न वदन देख। 11वें अध्याय में अर्जुन बहुत बार कहे प्रसीद प्रसीद, माफ करो भगवान, मैं भूल गया था तुम भगवान है, मैं तुम्हारी मजाक भी कर दिया, मस्ती भी कर दिया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, ऐसा करके मैं तुमको अपमान भी किया है। शैया आसन भोजनेशु, 11वां अध्याय। खाते समय बैठते समय मुझे पता नहीं आप भगवान है सर, माफ कर दो मुझे। अभी तो हमको भी तो पता है भगवान सब जगह है, माफी मांग लीजिएगा अकेले में सर, माफी मांग लीजिएगा उससे, उसको भूल नहीं जाना चाहिए। तया नस्तनवा संतमय, ऋग्वेद का है या ऋग्वेद का ही, जरा देख लेना, दे देना उसमें। मैं इसके पहले बहुत सालों पे, मेरा आंटी जो था वो बहुत विद्वान थी सर, वो सब उन्होंने लिख लिख के देते थे, अभी बहुत लिखा हुआ है, बहुत विद्वान थे। ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य के साथ सिखा है 1948 में, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो और माँ के साथ वो था, हमारी उनकी कृपा से माँ मिली इधर में। तो तया नस्ता संत में, तो मुझे माफ कर, मैंने मेरे पे मत देखना है, महादेव से एकता ही, तो करुणा वाला कर्पूर गौरम और करुणा अवतार। ओहो, तो पुष्पदंत कहते हैं कि मेरा एक आरंभ में करने जा रहा हूँ, तो कोई स्तुति मर्यादा तो कैसे करूंगा, फिर भी मेरा प्रयत्न अनिंदनीय गिनना। और मूल बात तो ये है, आपके बारे में बोले बिगर में रह नहीं सकता हूँ, मेरी वाणी को पवित्र करता हूँ, इसलिए का बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, सुन लीजिएगा, आखिरी में आता है, मगर मैं अभी ले लेता हूँ, मैं भी नहीं रह पाता हूँ सर, थोड़ी भक्ति मेरे में नहीं है, मगर फिर भी खिल जाए ऐसी महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो सुन लेते हैं, श्रीमद् भागवत जो है उसमें 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा, 89 अध्याय मेरे ख्याल से, उसमें 80 नंबर का एक मन है। ये ऋग्वेद का, याते रुद्र शिवा तनुर गोरा पाप का तयन, ओ हो, ये बहुत फास्ट है सर, है भाई, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, ये बहुत गुणी लड़का है सर, इसके बहुत ऑलराउंडर है, सब सब चीज आता है, सर्वज्ञ बन जाएगा सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, वो ग्रुप में दे देना, ये रोज बोलना है, और रुद्र को भी बोलना, कोल्हापुर में भी दे देना। याद एक बार बताया था शायद, लिखवाने को भी बोला था। तो चलो आज थोड़ा भक्ति की बात चल रही, इनके ले रहा हूँ भी पहला श्लोक, ये जो मुझे रह नहीं सकता है भक्त, गाये बिगर नहीं रह सकती, मीरा नाचे बिगर नहीं रह सकती, उसके पैर थिनकते हैं साहब, उसको कृष्ण दिखता है सब जगह पे, मगर घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, ऐसा नाची नहीं, वो अपने आप ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक बाउल बाउल जो है वो गा रहा था, बाउल मन एक तारा लेके चलता है बंगाल में, उसको बाउल बाउल कहते हैं। एक लड़का भी अभी आजकल जो गा रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो क्या है, गाने का प्रोग्राम आता है, बच्चे लोग का एक प्रोग्राम आता है, उसमें एक लड़का, वो ही बाउल है सर, तो बाउल वो गा रहा है, कुछ बजा भी रहा था, ताल भी था, तो जो 2-3-15-20 लोग जमा हो गए सर, उसमें अच्छे नृत्यकार भी होंगे और मतलब गीतकार भी होंगे, जो भी होंगे, ज्यादा लोग, ये सब क्या है, इसमें थोड़ा दिमाग को घर पे रखना है सर, ये भक्ति के बारे में, ज्ञान के अपना ये सब काम नहीं है सर, जो हमारी दुनिया उसमें से भी हट जाना सर, ऐसा किसको बोलना मत से। तो बेचारा गा रहा था, नाच रहा था, अकेला, आपको कुछ लेना देना नहीं सर, मगन रहना, मन मगन भयो फिर क्या बोले। तो खत्म होने जा रहा था, उसमें एक जने रुका दिया, चलो होशियार आदमी बहुत है, संसारी के साथ ज्यादा मत जाना, भक्तों के साथ में रहना सर, ये अहंकारी लोग, ये सब मांगने वाले, किसका दोष दर्शन करने वाले, किसकी निंदा करने वाले से दूर हो जाना सर, हमारी यात्रा उससे नहीं आगे बढ़ी। तो उसने रुका दिया,
बोले क्या मजाक कर रहा है? और बेचारा क्या बोले क्या गलती हो गई। अब विनम्र रहते हैं भक्त सर, उसमें अकड़ चली जाए जब तो भक्त बनते हैं सर। अकड़ रहती है तो बाजार में घूमते हैं सर, और सब 2-3 अकड़ वाले साथ में घूमते और गोली लेके सो जाते हैं सर। देखा है मैं संसार नजदीक से सर। तो बाउल जो भक्त था उसको बोल दिया कि क्या मजाक कर रहा है, उसने बोला न तेरा ताल का ठिकाना है, न सुर का ठिकाना है, न नृत्य का ठिकाना है, क्या पगलापन कर रहा है रास्ते पे खड़ा देख। रो पड़ा हो, बाउल भक्त है सर, रो पड़ा, बोले मेरी गलती हो गई तो माफ करना मुझे। बोले मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कौन अंदर से गा रहा है सर, कौन ताल बजा रहा है और कौन नचा रहा है, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो खाली उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, मुझे पता है नहीं सर। मेरे क्षमा हो गई तो माफ करना, क्या बोलेंगे उसको सर। ऐसा पुष्प दत्त कहता है कि आपकी स्तुति ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकता, तो मैं तो निंदनीय प्रयत्न, मुझे अनिंदनीय सुनना, मैं रह नहीं पाऊंगा तुझे गाया बिगर सर। ये भक्तों की है महफिल सर, ये भक्त ऐसे होते हैं सर। तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है सर, दसम स्कंद है, बड़ा फेमस दसम स्कंद, 80वां अध्याय, 3 नंबर, बस फेमस श्लोक है सर। कल सुन लीजिएगा, आनंद लीजिए। श्रावण श्रावण महीने कल सुनते जाएगा फिर से एक एक बारी शिवमय स्तोत्र। थोड़े कोई शब्द पकड़ में आ जाए सर, तो ये पात्रता आ जाए हमारे जीवन में। सा सा वाग्यया, पहले पढ़ लेता हूँ इसको। संस्कृत तो ये भी बम्पर वाला संस्कृत मेरे लिए। क्या उसका नाम है, शिव तांडव है ना जो रावण जो गाता है वो। रावण का आएगा स्टोरी, 2-3 स्टोरी है रावण, वो गाता है कैसे, वो भी आया। सा वांग्यया तस्य गुणान गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च, क्या श्लोक है सर। स्मरेत वसंतम स्थिरजंग शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। देखिए क्या है ये, पकड़ लीजिए, श्रावण मास में काम में लगेगा सर। सा वांग्यया तस्य गुणान गुणिते, देखिए पुष्पदंत भी कह रहा है, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, सुखदेव जी सर, समाधि भाषा चल रही है। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है सर। हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा आनंदमयी मां। हरि कथा ही कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। गोपी गीते दसम स्कंद है, 29वां अध्याय या 30वां अध्याय। मुझे भी आ रहा है थोड़ा अभी आजकल, थोड़ा महादेव की भी थोड़ी कृपा तो है। मैं पात्रता नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, कृपा है बहुत भरपूर दिया है। कुछ शुरू नहीं किया पात्रता के लिए, जो हो जाए ऐसा है। मैं माता जी का शब्द, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो हो जाए। जो वाणी वाणी वही है जो भगवान के गुणों का गान करती है, वही सच्ची वाणी है। दूसरा, करो च तत्कर्म करो हो। हाथ सच्चे हाथ किसके है सर? हाथ सच्चा हाथ क्यों, कौन से सच्चे हाथ? जो भगवान के सेवा के लिए कर्म करते हैं वही सच्चे हाथ है। बाकी क्या है ये? सुन लीजिए, भक्ति चल रही है सर। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। जो हाथ वही सच्चे जो भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं। ओहो, फिर और मनश्च स्मरेत, ओहो, मन वही सच्चा है। असली मन कौन सा है? जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। हमारा मन कहाँ चक्कर मारते देख लीजिए सर। इसको अच्छा ही मन का, अच्छा मन सर। और कान कौन से अच्छे हैं? कान तो वो पहनते आजकल, बाली पहनते, ये हरिभाई भी पहनते। तो ये सुनोती तो तत्पुण्य कथा सकर्ण, कान, ओ कर्ण भी बहुत बड़ा आदमी था सर, कर्ण नाम रखा था उसने। तो कान वही वास्तव में कान कहने योग्य है।
क्यों? जो भगवान की पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। ये भागवत का श्रवण। और भी बहुत जो ऐड कर सकते हैं इसमें, मगर ये पुण्य कथा का श्रवण करते हुए कान, क्या कहने जाता था वही बोल। तो जो भी लेंगे तो थोड़ी भूमिका ले ले, श्लोक का सार ले ले। अभी फ्री ट्रांसलेशन अभी राम सुखदास जी के साथ। राम पहला, ते महिमा परम्पारम, आपके महिमा की अंतिम अवधि। भगवान के महिमा अपार है, जो बात देख ली। स्तोत्र है, स्तोत्र जो है ना, उसमें एक महिमा के श्लोक है, जो हमको स्कूल में आता था एक श्लोक। उसमें अंत में एक श्लोक जो है कि देवी सरस्वती अगर अनंत काल तक लिखा करे तो भी उसका पार पा नहीं सकती। हमें स्कूल में था, आपको था कि नहीं पता नहीं सर। असित गिरि समम स्यात् कज्जलात् सिंधु पात्र, सुरतरुवर शाखा लेखनीम पत्रमुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईशम पारम न याति। 32वां श्लोक है यहाँ पे, स्कूल में था। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रो, स्याही स्याही जो है ना, सिंधु, सिंधु का समुद्र की स्याही लेके आओ। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र, सुरवर तरु शाखा। ये बड़े सब जितने पापा पेड़ पेड़ है, सबके एक लेखनी पत्र मुर्वी, पत्र बनाओ, उसका एक लेखनी बनाओ। सिंधु का पात्र में स्याही बनाओ। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्व का, लिखने वाला कौन सा? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती अगर पूरा जीवन भर लिख लेवे, तदपि तव गुणा नाम ईशम पारम न याति, फिर भी ये महादेव तेरे गुण का अंत नहीं होगा, क्योंकि तू अनंत और तेरी कथा अनंत है। ओ तो ये बात है। तो ये जो बात हुई थी, भगवान ने जो कहा, नाम तो स्थिति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, दिव्य महिमा का वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय में कहा, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ थोड़ी थोड़ी व्याख्या दिया, सुना तो सर जरूर नहीं है, फिर भी भगवान माने क्या, किसको भगवान कहते हैं? एक श्लोक है, मुझे नहीं आता है पर इसमें दिया है सर, विष्णु पुराण का एक श्लोक है 6, जिसमें संपूर्ण लक्षण आते हैं, उसको भगवान कहते। आप में आए तो आप भी भगवान हो सकते हैं। तो ऐश्वर्य समग्र धर्म से यशसा श्रिया वैराग्य मोक्ष से क्षरणाम भग इति अंगना, माने 6 प्रकार के भग जिसमें संपूर्ण मात्रा होता है, ऐसा श्लोक कहते हैं माने विष्णु पुराण का। पूर्ण ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य। पश्चिमे योगम ऐश्वर्य 11वें अध्याय में देख, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अन्य स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। 11वां अध्याय के 8वें श्लोक में, 11वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि माँ, ये भगवान आपका विश्वरूप दर्शन देखना है, मैं लायक हूं और आपकी इच्छा हो तो बोला। ऐसा देखो, विनम्रता नहीं होता है। और भगवान बोलते हैं पश्चिम में पार्थ रूपाणी, ये देख वो देख वो देख, 4 बार पश्य पश्य बोल दिया, पता लगा कि कुछ नहीं था। तो फिर जब ये फेमस श्लोक है, न तू माम, 8वां श्लोक है 11वें अध्याय का, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनन्यैवं चक्षुषा, ये चक्षु से तू मुझे नहीं देख पाया, क्योंकि राग तो त्रयंबकम वाला देगा उसको। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य देखा, योग ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य उसको कहता है। वो जो दिखाना चाहे ना जिसको, वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। ये ऐश्वर्य संपूर्ण, जिसमें ऐश्वर्य संपूर्ण वैराग्य आप में है तो देख लीजिए लक्षण, कोई एकाध लक्षण भगवान के है तो संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, ओहो, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वीर्य तेज, ये 6 को भग कहते हैं। वो जो जिसमें होता है, भग अस्य अस्ति इति भगवान, ये भगवान की व्याख्या है। तो जैसे हम माने जिसके पास थोड़ा धन रहता है तो धनवान कहते हैं।
दान चाहिए पूरा सर, ऐसा खर्चा 50 रुपया जाने दे, सब कहाँ सब। तो इसको ये कहते हैं धनवान कहते हैं, थोड़ी बुद्धि जिसमें अकल रहती है उसको बुद्धिमान भी कहते हैं। इस तरह भगवान जो है सर्व भग के स्वामी है। तो ऐसा जिसी में भी कोई भी प्रकार का ऐश्वर्य, वो इसका महिमा का पार कोई नहीं पार सकता है भगवान के। दूसरा, अविदुषय स्तुति ही यदि असदृशी, तो हम व्याख्या पे चल रहे हैं, पहले श्लोक चल रहे हैं, स्तुति का औचित्य की बात चल रही है, ये मौज करा देंगे सारी। तो वो कहते हैं अभी पुष्पदंत कि आपके महिमा को न जानने वाली की स्तुति अगर जो करे वो वो अयोग्य है, ऐसा कहा जाता है। आपका महिमा अपार है, आपका महिमा इतना है इतना, ऐसा नहीं कह सकता है, इसलिए आपको जानना कठिन है। ब्रह्मादि भी अपनी माने गुणों का कथन करने में आपके विषय में उनकी वाणी कम पड़ती है, और वो भी ऐसा कहते हैं कि इतना इतना इतना, ऐसा ही नहीं, सभी वो है अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये भूमिका इसमें समझ लीजिए सर। तो इसलिए पुष्पदंत कहते कि स्वमति परिणाम अवधि गुणन सर्व अवाच्य हो। क्या संस्कृत है भारी सर, भगवत गीता के जैसा संस्कृत सर, अपनी भाषा का लगता है। महात्मा मिले थे स्वामी प्रणवानंद जी 2006-07 में, हरिद्वार थे। गीता पे उनको बोला गया रोज 2 अध्याय बोलते थे, तो उनको लेने लाने की सेवा मुझे मिली थी। उनको पूछा आप गीता का, बोले मुझे मेरी भाषा में इसके अर्थ समझ में लो, मुझे भी गुजराती में समझ में आता है इसके अच्छा लगता है। तो स्वमति परिणाम अवधि गुण सर्व अवाच्य। पुष्पदंत कहते हैं कि मेरी मति, मेरी जितनी समझ है सर, उसके उसके अनुरूप आपके गुणों का ज्ञान करना, गान करूंगा, तो सर्वजन क्षम्य है, मुझे माफ कर देना सर। मैं निंदा के पात्र नहीं हूं, मैं फिर जानता नहीं हूं, फिर भी निंदा के पात्र तो नहीं हूं। आपका महिमा अपरंपार होने के लिए आपकी स्तुति करने के कोई शक्तिमान नहीं, हम मान जानते हैं सब, परंतु अपनी बुद्धि की जो मर्यादा है उस अनुरूप उसकी सीमा में रह के आपकी स्तुति में करूंगा, और आपको उसको मानना पड़ेगा। शुरू कर दिया, वे भक्त है, बहुत जिद्दी रहता है सर, मजबूर कर देता है भगवान को भी। कृष्ण की कथा सुनने जैसी है सब सर। लीला तो कृष्ण ने भी है, शिव की लीला भी आने वाली है, 12-13 लीला है सब, रावण वावण सब। बहुत जबरदस्त। महादेव तो फिर तो मुश्किल है सर। हाँ, तो दूसरा अभी और आगे थोड़ा, अच्छा अभी समय भी है, मौसम भी है, थका है। ये तो मम अपि एष परिकर स्तोत्र निरपवाद, इसलिए इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करने का मैं आरंभ कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ खाली। उसको आप निर्दोष समझना, मेरा भाव, मैं को हंसी के पात्र मत बनाना, मुझे कुछ बोलना नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कहते हैं ऐसा कि जो माने आपके बालक जो रहता है छोटा, अपनी काली माने अपनी भाषा जो है उसकी वाणी बोलता है, मगर उसको क्या है, गुरु को, पिता को और माता को हर्षित करता है। ऐसे रामचरितमानस की एक चौपाई बाल कांड की सर, जो बालक कह तोतरी बाता, तोतरा बोलता है बालक है छोटा, मुदित तो हो ही सुनी गुरु पितु माता। उसकी माँ कितनी खुश होती है कि मेरा लड़का कुछ बोल रहा है, क्या बात है महादेव, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं काली गेली भाषा बोलूंगा, मैं तोतरी भाषा बोलता हूँ सर, पर प्रेम तो करता हूँ तुझसे। बात तो ये है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करा, मजबूर हो गया वो सर गाने के लिए। मुदी तो हो ही सुनी गुरु भी तुम आता, ये तीनों प्रेम, शिष्य अगर उसका थोड़ा कमजोर बोले तो खुश होता है कि क्या बोल रहा, तो सही, पिता भी खुश होता है और माता ऐसा भी खुश रहती है सर। और आखिरी में, हे हर सर्वाणी दुखानी हरति सहिति, हर हर की व्याख्या है जिनके स्मरण मात्र से सब दुख, दुख का नाश होता है। भगवत गीता, गीता प्रश्न आखिरी में दिया है, आखिरी श्लोक, हरति
स्मरणानी नामानी सैति हरः, इधर भी व्याख्या दी है। सर्वाणी दुखानी हरानी, उनका नाम लेने से सब दुख नाश होते हैं। ऐसा भरोसा होना को तो चले जाता है सर, उसको हर कहते हैं। क्योंकि महादेव जो है सभी जन के सर्व दुख को हर लेता है। एक एक बहुत टॉप आने वाले आगे, अभी ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोलता है कि को महादेव को किसका दुख दूर करने की एक बीमारी बीमारी उसको एक आदत किसका दुख नहीं देख सकता है महादेव। और कहते भक्त लोग को उनकी कमजोरी मालूम पड़ती है, उनके बाद जाके दुख दिखाता है और वो दूर कर देता है। अच्छा एक श्लोक आने वाला है, अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, शिव में सोचना 5-7 बार लिया है, बहुत सालों से लिया है। और महादेव की कृपा भी थोड़ी है ऐसा कि बोलने का मौका दिया, पुष्पदंत को दिया, हमें भी दिया, आपको सुनने का दिया, किसको मने हो। बहुत ये बहुत फेमस है सर ये शिव महिम स्तोत्र, कोई साधारण है, आपने नाम नहीं सुना बात अलग है सर, कल बात में की थी। तो हाँ, सर्वजन के दुख हर लेना आपका स्वभाव है, तो मेरा दुख दूर करना क्या कि मैं गलत बोल रहा हूँ फिर भी माफ कर देना, आपको कोई माने ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो इनको हर कहते हैं, भगवान विष्णु के रूप को हरि कहते हैं। तो हरि के नाम से कृष्ण प्रसिद्ध है। जैसे भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं और इनको योगीश्वर कहते हैं। सब ये सिमिली बहुत है सर। महादेव को माना है तो भगवत गीता में मिलेगा महादेव को, बात आत्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सर्वपिता, अभी सब आ रहा है मुझे। तो ये भगवान कृष्ण हरि है और ये महादेव हर है, वो भी हर लेता है सब। कृष्ण भी क्या हर लेता है? गोपी का मक्खन, इनकी मीठी बातों, उनके अंदर रही वासना को हर लेता है। गोपियों के अहंकार रूपी वस्त्र का हरण कर लेता है। सुन लीजिएगा सर, इसका मतलब क्या? देहात्म बुद्धि का हरण करता है, वस्त्र नहीं लेता है सर। ये उसको ये हरि कहते हैं और ये हर है महादेव। और आखिरी में कहते हैं अज्ञान से जन्म हुआ मेरा अहंकार, मेरी ममता को दूर करने के मैं शक्तिमान नहीं हूं महादेव, आप मेरा हरण कर लो, मेरे ये दोनों चीज अहंकार और ममता। तो आप उनके ज्ञान का प्रकाश से दूर कर दो ये अंधकार को, मेरे अहंकार और ममकार को। मैं अनेक आपत्तियों के बादल से घिरा हुआ हूं, आपके दर्शन तो ठीक है, आपका स्मरण पे मैं सुख से नहीं कर सकता हूं पुष्पदन। इसीलिए मेरे मार्ग में से विपत्तियां, विघ्न, अवरोधो, मेरे राग द्वेष विकारों को आप दूर करो। अभी मैं आरंभ कर रहा हूँ, आरंभ ही अंत है, अंत ही आरंभ है। ऐसा एक व्हाट्सअप आ रहा है महादेव का पूछने का इच्छा होता है इसका मतलब बता दो अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है, मैं महादेव हूँ ऐसा बोलते हैं। भाई महादेव की एक एक अलग दुनिया है सर। तो हाँ जी, ये हो गया विकार के मेरे दूर करो। आखिरी में समय भी हो गया 2 मिनट और ज्यादा सर। इस तरह से सर्वप्रथम गंधर्वराज पुष्पदंत अपने अहंकार को भगवान को समर्पित करके स्तुति शुरू करते हैं। जीवन में सुबह से लेके यही करना, उठने के समय पे ऐसा सोचना कि मैं नहीं भगवान तेरी कृपा चल रही है, तूने दिया है वो तेरा कर्म कर रहा हूँ। अहंकार मुक्त होके भगवान को समर्पित करके जीवन शुरू करना चाहिए। श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान की स्तुति किससे नहीं हो सकती ऐसी बात कह दिया, हमारा भी स्तुति भगवान के अनुरूप है और भगवान करुणामय है, ऐसा कह के पुष्पदंत ने अपनी कुशलता दिखाई है पहले श्लोक में। कल दूसरा पुष्प चलेगा, उसका नाम है अचिंत्य महात्मय। वो स्तुति की मर्यादा होती है, ये सब समझ लेना। 5-6 हमारे अंदर की शंका के बीच सब निकाल देंगे पुष्पदंत, चलो सब पकड़ लेना है सब। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन कल चलेंगे, जिसका टाइटल है अचिंत्य, जो चिंतनीय नहीं है, महात्म्य ऐसा है भगवान का। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसो, ये बड़ा जबरदस्त वेदांत है इसमें। तदत वावृत्या, ऐसे संस्कृत भी बोलने को डर लगता है सर। तो कल चलेंगे उस यात्रा में महादेव की कृपा के साथ, रविवार के दिन, श्रावण के तीसरे दिन सर। सभी पे उसकी कृपा चल रही है, बरस रही है सर। हम थोड़ा स्वीकार के लिए पात्र बन जाए, बस पात्रता आ गई तो योग युक्त
हो जाता है सर। और वहां से शुरू होती है यात्रा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। जहाँ गया हो वापिस नहीं लौटता, ऐसा परमात्मा का धाम है, उसमें जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।